एपिसोड 2 की शुरुआत सिम्बू के इंट्रोडक्शन से होती है। जब वो दोंगजिन की कंपनी में गई थी, अपना इंट्रोडक्शन देती है। इंटरव्यूअर उससे कई क्वेश्चन करती है। वो उसे हायर नहीं करना चाहती थी, पर सिम्बू उसे कहती है कि तुम चाहो तो मुझे 1 हफ्ता काम करा के देख लो, अगर पसंद ना आए तो मुझे फायर कर देना। तो इंटरव्यूअर मान जाती है। सिम्बू उसके बाद दोंगजिन से मिलती है। वो दोंगजिन को बस घूरे जा रही थी और दोंगजिन बस सोच रहा था कि आखिर ये न्यू गर्ल मुझे ऐसी क्यों देख रही है। सिम्बू उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, उसके बाद वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि सिम्बू दोंगजिन पे नजर रख रही थी, उसका पीछा कर रही थी। ये बात दोंगजिन जानता था, फिर भी वो उसे नहीं रोकता। अब हम उसी सीन पे आ चुके थे जो हमने फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में देखा था कि सिम्बू मेल चेक कर रही है और दोंगजिन उसे अपना अपार्टमेंट नंबर बताता है। अब सिम्बू खड़ी हो जाती है, वो थोड़ी कंफ्यूज हो चुकी थी। अब दोंगजिन उसे पूछता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, इतनी देर से मैं तुम्हें देख रहा हूँ पर मैंने कुछ नहीं कहा। सिम्बू कहती है कि देखो, तुम्हें क्या लगता है एक लड़की लड़के के पीछे क्यों जाएगी, उसका पीछा क्यों करेगी, मुझे तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हो। सिम्बू जो है वैसे तो प्यार का बहाना बना रही थी, क्योंकि वो तो दोंगजिन से नफरत करती है, पर दोंगजिन तो ये सब नहीं जानता। वो कहता है कि देखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना ही मैं तुम्हारे कन्फेशन को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। सिम्बू वहाँ से नहीं जाती और दोंगजिन से कई क्वेश्चन करती है कि क्या तुम सच में इतने भोले वाले हो या बस एक्टिंग करते हो। इतनी दूर तक मैं तुम्हारा पीछा करती रही, तुमने एक बार भी मुझे नहीं रोका। वैसे तुम यहाँ कब से रहते हो और इस अपार्टमेंट में कोई खाली है क्या, मैं रहना चाहती हूँ। दोंगजिन उसे कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से जा सकती हो। दोंगजिन के बार बार कहने पर वहाँ से उसे जाना ही पड़ता है। सिम्बू जाने से पहले उसे एक वार्निंग देके जाती है कि डोर बंद करके सोना, क्योंकि चोर बिना बुलाए आते हैं जब हम बहुत कम उनके बारे में सोचते हैं। अब हम देखते हैं कि सिम्बू घर आ चुकी है। वो अपने दोस्त यूनजुन के साथ नूडल्स खा रही थी और बहुत ज्यादा ही खा रही थी। यूनजुन कहता है कि सिम्बू इतना ज्यादा भी मत खाओ, कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ, पर सिम्बू उसकी एक भी बात नहीं सुनती। इसी बात पर यूनजुन अपने पहले के दिनों को याद करता है, जब वे दोनों हाई स्कूल में थे। दोनों साथ में एक दिन लंच कर रहे थे। सिम्बू बहुत ज्यादा खाना खा रही थी उस टाइम, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। वो अपने फ्रेंड यूनजुन को बताती है कि मैं अब हाई स्कूल कंप्लीट करते ही पढ़ाई छोड़ दूंगी और जॉब करने लगूंगी, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को, अपनी मॉम को सपोर्ट करना है। यूनजुन कहता है अगर पैसों की जरूरत है तो तुम अपने डैड से क्यों नहीं कहती हो। तो सिम्बू उसे अपनी फैमिली की कंडीशन बताती है कि उसके डैड तो उसकी मॉम को चीट करके घर से भाग चुके हैं, वो भी पूरे पैसों के साथ। हम देखते हैं कि सिम्बू को तीरंदाजी का बहुत ही शौक था, पर पैसों की तंगी के कारण वो अपनी हॉबी परस्यू नहीं करती और अपनी तीरंदाजी का सामान बेच देती है। बेचने के बाद वो बहुत ही रोती है। यूनजुन उसे रोता हुआ देख लेता है, पर सिम्बू रोने का बहाना बनाती है। वो कहती है कि आज लंच में हमने जो खाया था वो बहुत ही तीखा था, जिसके कारण मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। पर यूनजुन तो सारा सच जान चुका था, वो सिम्बू की कंडीशन जानता था। अब हम देखते हैं कि यूनजुन अपने फ्रिज में आइसक्रीम ढूंढ रहा था खाने के लिए, पर तभी हेजुंग कहती है कि वो तो मैंने खा ली। उसे अचानक देखते ही यूनजुन डर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सिम्बू और उसके भाई बहन यूनजुन के घर में शिफ्ट हो चुके हैं, इसीलिए वे सब अब साथ रहते हैं। अभी हेजुंग यूनजुन के रूम में थी। वो कहती है कि तुम्हारा रूम बहुत ही लकी है, आज मैं यहाँ पर सोई और मुझे बहुत ही अच्छा ड्रीम आया। मैंने देखा कि मेरे पास एक पावर आ चुकी है, अगर कोई भी बेकार बंदा, कोई भी चीटर बंदा मुझे डेट करने की कोशिश करेगा तो मुझे उसके बारे में पहले ही पता चल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा पावर है। पर यूनजुन उसे इग्नोर करता है, उसे इसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। नेक्स्ट डे होते ही हम देखते हैं कि सिम्बू घर से निकल चुकी है। वो अपने पुराने घर को देखती है और थोड़ी इमोशनल हो जाती है। हम देखते हैं कि उसकी स्टेप मॉम हिजा उसके घर में अब रहती है और सारे पड़ोसी मन ही मन उससे नफरत करते हैं, पर बाहर दिखा नहीं सकते हैं। हिजा ने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी रखी थी। सारी लेडीज हिजा से पूछ रही थी कि आखिर तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से, तुम कब से इस घर में शिफ्ट हो गई। हिजा सबको डांटने लगती है, कहती है कि तुम लोगों ने मुझे चोर समझ रखा है क्या, मेरे पास पैसे नहीं है क्या। पर मन ही मन सब हिजा की सच्चाई जानते थे कि वो कितनी लालची है। अब हम सिम्बू को देखते हैं जो शॉपिंग कर रही थी घर के लिए। वो जैसे जैसे मुड़ रही थी, वहाँ पर जो सेलर था वो कह रहा था हाउसवाइफ के लिए ये ऑफर, हाउसवाइफ के लिए ये ऑफर। सिम्बू इस बात से इरिटेट हो जाती है। वो कहती है कि तुम बार बार मुझे देखकर ये बातें क्यों कह रहे हो, जरूरी नहीं है कि सारी गर्ल्स हाउसवाइफ होती है, मैं भी सिंगल हूँ। सिम्बू उसे डांट देती है, पर सेलर उसको देखकर अभी भी स्माइल कर रहा था। हम देखते हैं कि दोंगजिन भी अपने घर के लिए शॉपिंग कर रहा था। वो सिम्बू को देख लेता है और कहता है कि क्या तुम भी यहीं पर रहती हो। सिम्बू कहती है हाँ, कुछ ही दिनों पहले शिफ्ट हुई हूँ। तुम्हें पता है 20 सालों से जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ पर मुझे 2 दिनों में धक्के मारकर निकाल दिया गया। क्या तुम मेरी स्टोरी जानना चाहते हो। पर दोंगजिन उसके बातों में इंटरेस्टेड नहीं था, वो उसे इग्नोर करता है। वो वहाँ से जाने लगता है। सिम्बू उसे देख थोड़े गुस्से में थी।
आगे सिम्बू ऑफिस में जाती है। वो अपने टाइम से पहले वहाँ पहुँच चुकी थी और डोंगजिन के कैबिन में जाने लगती है, पर तभी असिस्टेंट वहाँ आ चुकी थी और उसे रोकने लगती है। उसे कहती है कि सिम्बू इतनी जल्दी मत आया करो, तुम एक पार्ट टाइमर हो, उसी के हिसाब से अपना काम किया करो। सिम्बू अब अपना काम करती है और किचन में सफाई करने लगती है। वहाँ पर वही एम्प्लॉय आती है जिसने एक बार मैसेज करके ऑर्डर दिया था और सिम्बू वो ऑर्डर नहीं लाई थी। अब वो कॉफी पीकर कप रखने आई थी। वो सिम्बू को देखकर डर जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही इसे धो दूंगी। पर अब की बार सिम्बू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे धो दूंगी। एम्प्लॉय ये देखकर बिल्कुल हैरान थी कि सिम्बू इतनी दयालु भी हो सकती है। इतनी भी एरोगेंट सिम्बू नहीं है जितना वो सोचती है। ऑफिस में सारे एम्प्लॉय किसी मिस्टर सिन के बारे में बात कर रहे थे, जिनका काम बहुत ही अच्छे से जा रहा था और वो इनकी कंपनी से नफरत करते हैं। सिम्बू उस एम्प्लॉय से पूछती है कि मिस्टर सिन कौन है। एम्प्लॉय उसे बता देती है। अब सिम्बू अपने डेस्क पे जाने लगती है, पर जाने से पहले वो दूसरे एम्प्लॉय से काम के बारे में पूछ रही थी। एक एम्प्लॉय फोन पे बात कर रहा था और जैसे वो पीसी पे काम करने लगता है तभी सिम्बू को वो देखता है। वो सिम्बू को देखते ही डर जाता है क्योंकि सिम्बू कितनी देर से उसे घूरे जा रही थी। अब रात हो चुकी थी। डोंगजिन अभी भी ऑफिस में था, काम करे जा रहा था। वैसे डोंगजिन बहुत ही मेहनती है, वो हमेशा ही काम करता रहता है, लोगों से बहुत ही कम बात करता है। उसके पार्टनर जुनसुक का उसे कॉल आता है। वो कहता है कि आज हमने फ्रेंड्स पार्टी रखी है, पर तुम अब तक क्यों नहीं आए हो। डोंगजिन मना करने लगता है। वो कहता है कि मैं वहाँ आकर क्या करूँगा, पर जुनसुक उसे बहुत बार रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। अब जुनसुक अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था। कोई जूनियर था, कोई सीनियर था, कोई अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुका था और कोई भी स्ट्रगल कर रहा था। अब जुनसुक से कई फ्रेंड्स क्वेश्चन करते हैं कि जरा डोंगजिन के बारे में भी हमें बताओ, क्या तुम्हें डोंगजिन के बारे में पता है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप क्यों किया था। जुनसुक को इसका आंसर तो पता नहीं था क्योंकि वो खुद जानना चाहता था। उसने डोंगजिन से पूछा था पर डोंगजिन ने उसे बताया नहीं था। अब वो बहाना बनाने लगता है और कहता है कि मैं बहुत कुछ उसके बारे में जानता हूँ, तुम क्या क्या पूछोगे। पर तभी डोंगजिन वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं खुद दूंगा। अब सब पार्टी करने लगते हैं। डोंगजिन कहता है कि वैसे डोंगजिन की गर्लफ्रेंड का नाम मिनयुंग था। वो कहता है कि मिनयुंग अब्रॉड चली गई थी, इसलिए हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था। अब कुछ देर बाद डोंगजिन वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका एक फ्रेंड उसे कहता है कि डोंगजिन, मैंने कुछ दिन पहले मिनयुंग को कोरिया में देखा है, इसका मतलब वो विदेश से वापस आ चुकी है। अब डोंगजिन घर जा रहा था, रास्ते में था और मिनयुंग के बारे में सोच रहा था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि डोंगजिन अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। दोनों हमेशा घूमते रहते थे, कैंपिंग करते थे, पर मिनयुंग का धीरे धीरे डोंगजिन से इंटरेस्ट खत्म होता ही जा रहा था और एक दिन वो उसे ब्रेकअप कर लेती है। डोंगजिन इस बात को याद करके बहुत ही सैड था। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि डोंगजिन घर जा रहा था और तभी वो मिनयुंग को देखता है। मिनयुंग कहीं जा रही थी। डोंगजिन उसका पीछा करने लगता है पर मिनयुंग कहीं छुप जाती है। वो जानबूझकर छुप जाती है जैसे कि वो डोंगजिन को अवॉइड करना चाहती है। अब हम सिम्बू को देखते हैं कि वो रात में ऑफिस में घुस जाती है और पीसी से डाटा निकालने लगती है। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। हम देखते हैं कि हेजुंग यूनजुंग से मिलने जाती है। हेजुंग ने सुबह से चेहरा भी नहीं धोया था, टूथब्रश भी नहीं किया था। यूनजुंग कहता है, हेजुंग भले ही हम सब साथ रहते हैं, पर कॉमन सेंस का तो यूज करना ही होता है, कम से कम चेहरा तो धो के आती। अब वो हेजुंग की आंखों को साफ करता है। हेजुंग इस बात से बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। अब वो यूनजुन की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रही थी। आगे सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। हेजुंग यूनजुन को कहती है कि पता है एक चिंता वाली बात है, आज मैंने देखा कि सिम्बू अलग अलग जूते पहनकर ऑफिस जा चुकी है। वो जब भी ऐसा करती है मुझे उसकी चिंता होने लगती है। आगे हम देखते हैं सिम्बू ऑफिस में है। डोंगजिन मीटिंग कर रहा था और मीटिंग में सबके सब चिंता में थे क्योंकि उनकी बिजनेस की एक डील का मेल किसी ने लीक कर दिया था। किसी ने मिस्टर सिन को मैसेज कर दिया था। अब सब शक में थे कि कौन हो सकता है जिसे वो सेंड किया होगा। ऑफिस में आधे से ज्यादा बंदों को सिम्बू पर शक था क्योंकि सिम्बू कल रात को ऑफिस में आई थी। एक एम्प्लॉय ने उसे अंदर आते हुए देख लिया था। सिम्बू सबसे कहती है कि क्या किसी ने मुझे ईमेल भेजते हुए देखा, क्या किसी ने मुझे कैमरे में देखा, तो तुम मुझ पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो। सिम्बू अपनी सफाई दे रही थी पर कोई इस पर विश्वास नहीं करता। डोंगजिन भी उसे देख रहा था, उसे भी उस पर शक था। आगे हम यूनजुन को देखते हैं जो अपने फार्मेसी शॉप पे था। जैसा कि वह हैंडसम है, एक फीमेल कस्टमर उसे बार बार नंबर मांगने लगती है, बॉयफ्रेंड बनने के लिए कन्फेस करने लगती है, पर यूनजुन उसे अवॉइड करना चाहता था। तभी वो देखता है कि सिम्बू वहाँ आ चुकी है। वो सिम्बू को कहता है कि बेबी मैं तुम्हें मिस कर रहा था। सिम्बू समझ जाती है कि वो किस हालात में फंसा हुआ है। वो भी कहती है कि बेबी मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी। अब वो लेडी कस्टमर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यूनजुन सिम्बू को थैंक्स कहता है। आगे वो दोनों साथ में बातें कर रहे थे। सिम्बू कहती है पता है मैं तुम्हारे घर में शिफ्ट क्यों हुई हूँ,
क्योंकि तुम्हारा घर दोंगजिन की कंपनी के पास है, उसके अपार्टमेंट के पास है। भले ही मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ, पर मैं एक चीटर नहीं हूँ जो उनकी कंपनी के साथ धोखा करूंगी। मैंने वो मेल मिस्टर सिन को नहीं भेजा है। अब हम कंपनी में देखते हैं कि सबके सब सिमू की बुराई कर रहे थे, सबको सिमू पे शक था। अब दोंगजिन को भी सिमू पे शक होने लगता है क्योंकि सिमू सबसे अजीब है। सिमू ने कई बार दोंगजिन का पीछा भी किया था। अब दोंगजिन सिमू को बुलाता है और उसे लेकर कहीं जाने लगता है। सिमू पूछती है कि तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो, पर दोंगजिन उसे नहीं बताता और सिमू बिल्कुल परेशान हो जाती है। अब वो एक जगह रुकते हैं। सिमू पूछती है कि पहले मुझे बताओ कि हम कौन सी जगह पे हैं, पर दोंगजिन कहता है तुम नहीं जानते इस जगह को, ये मिस्टर सिन का ऑफिस है और तुम एक जासूस हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे बॉस से मिलाने आया हूँ। सिमू कहती है कि देखो मैं एक जासूस नहीं हूँ। सिमू उसे कई बार रिक्वेस्ट करती है पर दोंगजिन को उस पर विश्वास नहीं होता। दोंगजिन कहता है कि अच्छा ये बताओ, अगर तुम जासूस नहीं हो तो मेरे घर तक मेरा पीछा क्यों कर रही थी, कल रात भी तुम ऑफिस आई थी। सिमू कहती है मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। अब दोंगजिन उसे कंपनी से फायर कर देता है, उसे नौकरी से निकाल देता है। सिमू इनडायरेक्टली दोंगजिन से कहती है कि देखो मैं किसी से नफरत कर सकती हूँ पर मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। अब दोंगजिन वहाँ से चला जाता है और सिमू दूर से ही उस पर बहुत चिल्लाती है। अब सिमू रेस्टोरेंट में थी, वहाँ वो ड्रिंक करे जा रही थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी है और दोंगजिन घर जा रहा था। रास्ते में वो सिमू को देख लेता है पर वो उसे इग्नोर करता है। सिमू भी उसे देख लेती है। सिमू उस टाइम थोड़ी सी नशे में थी। वो दोंगजिन को कहती है कि क्या तुम मुझे हेलो भी नहीं कह सकते, हम इतने भी अजनबी नहीं है। दोंगजिन उसे बार बार इग्नोर कर रहा था पर सिमू कहती है कि देखो तुम्हें अपने ही बंदों की पहचान नहीं है, इसीलिए तुम अभी भी अनसक्सेसफुल हो। अब सिमू उसे ऑल द बेस्ट कहते हुए वहाँ से चली जाती है। दोंगजिन को मन ही मन सिमू पर विश्वास हो रहा था कि शायद सिमू सच कह रही है। अब सिमू घर आ चुकी थी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सिमू युनजुन के साथ थी। युनजुन उसका हालचाल पूछता है। सिमू कहती है कि पता है मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, बदला तो अब बाहर में जाएगा। बड़े दुख की बात है कि मैं बदला ले पाई, ऊपर से मुझे सब धोखेबाज समझ रहे हैं। सिमू बहुत ही सैड फील कर रही थी। उधर हम दोंगजिन को देखते हैं जो हर डॉक्यूमेंट को चेक करता है, सिक्योरिटी कैमरे को चेक करता है। वो देखता है कि रात को कौन कौन कंपनी में आया था। चेक करने पे उसे पता चलता है कि कंपनी में जो मैनेजर है वही जासूस है और उसी ने मेल लीक किया था और इल्जाम सिमू पे चला गया। अब दोंगजिन बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। अब वो सिमू को कॉल करता है और शाम को मिलने को बुलाता है। दोंगजिन अब सिमू के रेज्यूमे को पढ़ता है। सिमू ने उसमें बहुत कुछ लिखा था। उसमें लिखा था कि जब तक मैं 17 साल की थी मॉम डैड ने बहुत केयर की, कभी भी ऐसा दिन नहीं गया था जब तक मैंने कभी रिंकल्स कपड़े नहीं देखे थे, पर कुछ ही दिनों में मेरी खुशियाँ सब खत्म हो गई। धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि हर बार रिंकल वाले कपड़े बेकार नहीं होते हैं। मैंने दोंगजिन की कंपनी को एक ऐड में देखा था, मुझे लगा कि इसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी होंगे, इसलिए मैंने इसमें काम करने का डिसाइड किया, पर कुछ ही दिनों में मुझे डिसअपॉइंट होना पड़ा। दोंगजिन ये सब पढ़ता हुआ स्माइल कर रहा था। उसे ये बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। सिमू ने और भी लिखा था कि मैं दिन पर दिन थोड़ी सी खड़ूस लग सकती हूँ, थोड़ी सी एरोगेंट लग सकती हूँ, पर इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो मैं उस बंदे से नफरत करती हूँ या मैं उस बंदे से बहुत ही प्यार करती हूँ। अगर कोई बंदा इसको पढ़ रहा है तो पहले ही सावधान हो जाए। दोंगजिन ये पढ़कर बहुत ही खुश था। अब हम देखते हैं कि सिमू दोंगजिन से मिलने आ चुकी है। दोनों साथ में बैठते हैं। दोंगजिन सिमू से बार बार माफी मांगता है और उसे दोबारा हायर कर लेता है। अब दोंगजिन उसे सच्चाई बता देता है कि उसका सेल्स मैनेजर जासूस था। दोंगजिन सिमू को अब कंपनी बुला रहा था पर सिमू मना कर रही थी। वो कह रही थी कि अगर मैं कंपनी में आई तो तुम अफसोस करोगे, कहीं तुम्हें रिग्रेट ना होना पड़े। दोंगजिन ये सुनकर हंसने लगता है। वैसे दोंगजिन के चेहरे पे बहुत दिनों बाद स्माइल आई थी, वो भी सिर्फ सिमू के कारण। सिमू कह रही थी कि तुम स्माइल मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सिमू तो उसे नफरत करती है, वो उसे खुश कैसे देख सकती है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा दोंगजिन को आवाज लगा रहा है, वो उसे मिलने आ रहा है और बहुत ही गुस्से में है। वो दौड़ते दौड़ते आ रहा था और दोंगजिन को स्लैप करने वाला था, पर तभी सिमू खड़ी हो जाती है और उसे जोर से धक्का दे देती है। वो बंदा गिर जाता है और दोंगजिन सिमू को देखते रह जाता है। वो उससे इम्प्रेस हो चुका था और सिमू बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। वो उस बंदे को सबक सिखाने वाली थी। सिमू ने दोंगजिन को इम्प्रेस तो कर ही दिया था। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।